एक दिन की बात है, प्राची अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास मालती जी ने उसे टोक दिया। बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा गई है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए प्राची घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर चुप रह गई। प्राची जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्राची ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसे कुछ आराम मिला। डॉक्टरों ने प्राची से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, इसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे है पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे ही बैठे हैं, कम से कम पापा की तो सोचती। अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुन प्राची की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर अमित का गुस्सा शांत हुआ और उसने कहा, नहीं रहने दो, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम माँ के लिए 1-2 रोटी बना देना, वो बाहर का खाना नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्राची को अमित की उसकी केयर करना अच्छा लगा और जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, पर उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे वो। वह फोन करना चाह रही थी तो सब काम जल्दी से निपटाकर और छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था, डॉक्टरों ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, कल सुबह 10 बजे 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बात करके प्राची नीचे आ गई। उसने देखा कि सब सोने जा चुके थे। वो रसोई में जाकर काम निपटाने लगती है। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ, मेरी बेटी है, इसे ही इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी प्राची। काश लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर और सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे हैं। प्राची सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर और अमित का लंच पैक करके घर से निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपए पड़े हैं, जो परसों अमित ने घर खर्च के लिए दिए थे। प्राची ने कुछ सोचा और कुछ सोचकर पैसा रख लिया और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए और पापा के पास पहुंची और देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वो प्राची को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा चेक लेकर बैंक से पैसा निकाल कर जमा कर दो, तभी रिपोर्ट मिलेंगे। प्राची ने कहा, मैंने पैसे जमा कर दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज भी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो जाने कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के लिए पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी, मुझे शाम को जाना है शॉपिंग अमित के साथ। इसके बाद प्राची कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बैंक पहुंचकर गार्ड से पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल रविवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर अमित को पता चल गया कि घर खर्च के पैसे अपने मायके वालों को दे आई है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मालती जी गुस्से से बैठी थी। मालती जी बोली, सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया तो तुम सुबह फिर से गायब हो गई। अगर दोनों टाइम हम बाहर का खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो तुम्हारे सारे ससुराल वाले भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा है? ये सुनकर प्राची रोने लगी और बोली, नहीं नहीं माँ जी,
ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। यह कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। उसने नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता हो रही थी और उधर अमित के गुस्से का डर, जब उसे पता चलेगा कि घर खर्च के पैसा मैंने और कहीं खर्च कर दिए हैं। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्राची ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह भी अच्छा है, इसीलिए मैं बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर प्राची के सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए ही पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन के साथ शादी करने की, वो तुमने इसीलिए इकलौती बेटी से शादी की है जिससे सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर कर उन्हें देखने जाती हूँ और घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे कि मैंने अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तभी अमित कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आओगी। प्राची ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर प्राची एक बैग में कपड़े लेकर अपने मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया और उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपए अपनी ससुराल वालों को भिजवा दिए। कुछ ही दिन में पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो प्राची ने सारी बात उनको बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात कर और वापस लौट जा। प्राची बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है प्राची का यह निर्णय सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।